हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2021 तक के सर्वश्रेष्ठ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 500 से अधिक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह जो वीडियो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके जितने भी 2021 में एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, जल्दी से जल्दी आप आंसर चुनने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। तो जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पी साईनाथ को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। तो ये किस राज्य का है? यह है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, यह भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लेकिस कहाँ खोजी गई है। तो यूफ्लेकिस जो खोजी गई है ये कहाँ खोजी गई है? केरल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो ये अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी कि ESA। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है। सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स, ये बन गया है तुर्कमेनिस्तान का अशबागात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्विटर इंडिया के जुलाई 2021 में नए शिकायत अधिकारी बनाए गए हैं विनय प्रकाश। नाम याद रखेंगे। देखिए, यहाँ ऑप्शन जो है ठीक से नहीं दिया गया है। विनय प्रकाश जुलाई 2021 में बनाए गए हैं ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है। तो फ्रेंड्स, ये देश कौन सा बन गया है? ये देश बन गया है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, पहले भारतीय तैराक ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले बन गए हैं साजन प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चीफ विजिलेंस कमिश्नर CVC कौन नियुक्त किए गए हैं। तो पहले संजय कोठारी थे, अब इनके स्थान पर जो है सुरेश N पटेल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय DSU की पहली कुलपति कौन बनी है। तो DSU की पहली कुलपति बन गई हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर है और इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत जो है ये राजस्थान के सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका लाभ जो है केवल किसानों को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन गए हैं जमशेद जी टाटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है। बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा जो दिया है ये दिया है अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में कौन OnePlus की बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। OnePlus की बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जसप्रीत बुमराह बने हैं। ये भारतीय क्रिकेटर हैं, तेज गेंदबाज हैं भारतीय टीम के। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये डेविड हेविट बनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ए हो जाएगा। डेबी हेविट ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो ये कहाँ लगा गया है आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट? तो फ्रेंड्स ये कहाँ लगाया गया है? ये असम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? ये पहला ट्रॉफी था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की और इसको जीत लिया है न्यूजीलैंड ने। इसका रनर अप अपना देश भारत रहा है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसाक, यहाँ ध्यान रखेंगे, इसाक हर्जोग ये इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स ये किस राज्य की सरकार ने किया है? तो ये किया है बिहार के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर एनविजन भेजने की घोषणा की है? ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है यह शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर एनविजन भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है माविया सूदन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जम्मू कश्मीर की रजौरी जिले की रहने वाली हैं और यह 12वीं महिला फाइटर पायलट बनी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बारबरा क्रेजिकोवा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो है यह मनाया जाता है 23 जून के दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगे में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा है? नीरागोंगो जो है कि किस शहर में है? तो द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कांगो गणराज्य हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर देखिए कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स भारत को मिला है 135वां स्थान। पहले स्थान पर आइसलैंड है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड को। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किसे किया गया है? अनूप चंद्र पांडे को। ठीक है फ्रेंड्स। मुख्य चुनाव आयुक्त अगर पूछा जाता तो सुशील चंद्रा हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? यह कौन सी कंपनी है, कौन सी संस्था है? तो फ्रेंड्स यह है गूगल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 33 नंबर देखिए कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं लॉरेल हबर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश की एक मूवी है वाटर ब्यूरियल, इसी को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सेग परियोजना जो है इसका संबंध जो है किस मंत्रालय से है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 37 नंबर देखिए कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया है? तो यह अफ्रीकी देश कौन सा है? माली है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सुमित्रा मित्रा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। तो ये बैंक कौन सा है जिसने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है। तो ये बैंक है SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, इफ्को के द्वारा किया गया है, IFFCO इफ्को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देखिएगा कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं। तो ये कौन बन गया है, ये बन गया है महमूद जमाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। तो फ्रेंड्स ये राज्य है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। तो ये राज्य कौन सा है, ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह 21 जून के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देख लीजिए कि हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड, इसके लेखक है अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 46 नंबर देख लीजिए। 46 देखिएगा कि बिहार की किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कि डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है। तो बिहार राज्य में किया जा रहा है। किस नदी पर किया जा रहा है, तो कोसी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष जो है ये मनाया जाता है 20 जून के दिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं H10N3 जो है यह बर्ड फ्लू का एक नया स्ट्रेन है और इससे संक्रमित पहला मामला जो देखा गया है ये चीन में देखा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर की हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये जाम्बिया के राष्ट्रपति रहे थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है। तो ये किया है दिल्ली की सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो ये किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो फ्रेंड्स ये मिला है बोत्सवाना में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, वह थे। तो देखिए फ्रेंड्स मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है और राइट आंसर इसका हो जाएगा, यह एक धावक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये किया है राजस्थान की सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। ध्यान रखेंगे इन दोनों को जो है असम का नेशनल पार्क घोषित किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ अस्तूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह अमर्त्य सेन को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। तो भारत ने थाईलैंड के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर देखिए कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये प्राप्त कहाँ से हुआ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंगापुर से। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कि हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक कौन नियुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 58 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आशीष चांदोरकर। 59 देखिए कि हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका नाम होगा वाइपर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं। तो ये भारतीय मूल के हैं
और माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं, राइट आंसर हो जाएगा सत्या नडेला। इससे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, अब ये क्या बन गए हैं, चेयरमैन बन गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यस का नामकरण किस देश ने किया है। तो फ्रेंड्स इसका नामकरण जो है ओमान ने किया है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। तो किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो फ्रेंड्स भारत को इसमें मिला है 14वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर देख लीजिएगा कि हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ये किए गए हैं मुकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये कहाँ की पहल है, मध्य प्रदेश सरकार की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम डिटेल में कवर करेंगे तो वीडियो 6 से 7 घंटे की हो जाएगी, इससे आपको काफ़ी असुविधा होगी। देखिए जहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग जो है इस वीडियो में प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 67 नंबर कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है AK मिश्रा को, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर देख लीजिएगा कि प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस यानी कि ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 15 जून को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द अवार्ड से 2021 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स ये किया गया है नितिन राकेश को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नितिन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 70 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स ये बांग्लादेश के मुस्तफिकुर रहीम को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संसारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो देखिए संसारी विजय जो थे ये कन्नड़ के मशहूर अभिनेता थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये नाटो का 31वां औपचारिक बैठक का आयोजन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 देखिए कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा देश है, न्यूजीलैंड है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। तो 14 जून के दिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन जब हमारा समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अंकटाड की नई महानिदेशक कौन बनी है। तो ये बन गई हैं रेबिका ग्रीनस्पैन। ये कहाँ की हैं, ये कोस्टा रिका की हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है। तो किस भारतीय मूल की पत्रकार को मिला है, मेघा राजगोपालन को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 जून के दिन। हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं। तो थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं फ्रेंड्स, ये बने हैं आशीष सराफ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर देखिए कि हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021, देखिए यह एक क्लाइमेट समिट है, जलवायु सम्मेलन है, की मेज़बानी किस देश ने किया है। तो इसकी मेज़बानी जो है दक्षिण कोरिया ने किया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में इलाहाबाद कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं। इलाहाबाद कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुनेश्वर नाथ भंडारी बने हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये कौन बनी है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेबी हेविट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध जो है किस राज्य से है, तो बनेरघट्टा जो है ये कर्नाटक में है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो फेसबुक ने किन्हें अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो स्फूर्ति प्रिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र। ठीक है, वीनस। 87 नंबर देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, अभी मैंने आपको बताया था, का संबंध किस राज्य से है, तो रायमोना नेशनल पार्क घोषित किया गया है इसको, ये असम का है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देहिंग पटकाई जब हम लोग कवर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था। हाल ही में देखिए भारत में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है, इसमें जो है भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को इसमें 117वां स्थान प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के जो नए वेरिएंट है उसका क्या नामकरण किया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डेल्टा और कप्पा, यानी कि ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डेल्टा और कप्पा। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं हितेंद्र दवे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है, युवा PM योजना जो है यह पहल है शिक्षा मंत्रालय की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस जो है यह मनाया जाता है 8 जून के दिन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नंबर 93 देखिए कि हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं, तो ये बन गए हैं संजीव नंदन सहाय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय किसने लिया है, तो फ्रेंड्स ये अमेरिका लिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 95 नंबर देख लीजिए कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक के साथ। डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष जो है 7 जून के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर देख लीजिएगा कि हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं, तो शिकायत अधिकारी व्हाट्सएप के बन गए हैं परेश बी लाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98 नंबर देखिएगा कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ये है नासा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 99 नंबर देख लीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग शुरू की है, तो अनुप्रति कोचिंग योजना जो है यह शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो ये किस थीम के साथ मनाया गया था, इस वर्ष थीम क्या रही थी, तो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेस एक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि 31 मई 2021 को कमिटी टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। क्वेश्चन नंबर 103 देख लीजिएगा कि हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है, तो फ्रेंड्स ये बन गया है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु योजना शुरू की है, तो ये कौन सा राज्य है, ये असम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस बनाया जाता है, तो विश्व दुग्ध दिवस जो है ये मनाया जाता है 1 जून के दिन। विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून के दिन मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में किस देश की सांग इंग हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई हैं, तो ये कहाँ की हैं फ्रेंड्स, ये हांगकांग की हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में कहाँ आयोजित होगा, तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा UAE में, संयुक्त अरब अमीरात, राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है,
तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 मई के दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? तो किया है किसको? संजय दत्त को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है? तो फ्रेंड्स ये देश है चाइना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है टीवी नरेंद्रन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस सरकार ने अंकुर योजना शुरू की है? तो अंकुर योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है। तो ये किसे किया है? BVR सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू की है? तो ये कहाँ की सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो बशर अल असद जो है चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 117 देखिए कि हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरिया से सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य की सरकार ने किया है? तो झारखंड की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमेजन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेजन के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है एंडी जेसी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर इसका अरुण वेंकट रमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर देखिए कि हाल ही में ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहले भारतीय डॉक्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये कौन बने हैं? डी नागेश्वर रेड्डी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसके बाद 122 नंबर देख लीजिएगा कि हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है इरेडा को, IREDA। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाए। 123 नंबर देख लीजिए कि हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस जो है यह 25 मई के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो देखिए अड्डू जो है ये मालदीव में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 126 नंबर देखिए कि हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डेविड बार्निया को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CBI के नए निदेशक बने हैं सुबोध जायसवाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? तो फ्रेंड्स ये बनी है अन्वी भूटानी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 129 नंबर देखिएगा कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रमंडल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 मई के दिन। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा अपने प्यारा भारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 132 नंबर देखिएगा किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और पुष्कर सिंह धामी अब नए मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किसने ला लीगा टाइटल 2020-21 का खिताब जीता है?
तो फ्रेंड्स ये जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कोबे ब्रायंट अमेरिका के हैं, जिनका कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पिछले वर्ष निधन हो गया था, इन्हीं को किया गया है। उसके बाद देखिएगा प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो कछुआ दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 23 मई के दिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे फ्रेंड्स ये कौन थे? एक पर्यावरणविद थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चिपको आंदोलन आपने सुना होगा नाम। उसके बाद देखिए हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? कैबिनेट बना लीजिएगा, तो ये पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 138 नंबर देख लीजिएगा कि हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? तो फ्रेंड्स ये कौन जीत लिया है? बार्सिलोना ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 139 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो ये किया है तमिलनाडु की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई के दिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 141 नंबर देखिए कि हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमर्ग विकसित किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है ईरान ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पिनराई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए केरल में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था और पिनराई विजयन फिर से वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 मई के दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर देखिए कि हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407 क्या है? मैक्स 1407 क्या है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? ये है सोयाबीन की एक नई किस्म। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA को नियुक्त किए गए हैं? तो पाकिस्तान के NSA नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं? तो मोईद यूसुफ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया है? तो देखिए जगन्नाथ पहाड़िया जो थे ये थे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 मई के दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों की इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? तो फ्रेंड्स ये कौन बन गए हैं? अर्जुन भुल्लर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख बन गए हैं सतोशी उचिदा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स ये राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई के दिन। प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 मई के दिन। उसके बाद देख लीजिएगा कि 8 मई को भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज, यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेज, अंग्रेजी में भी पैसेक्स, ठीक है, एक्सरसाइज किया है। तो फ्रेंड्स ये किस देश के साथ की सेना किया है? तो इंडोनेशिया। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? तो राइट आंसर इसका नेपाल हो जाएगा। नेपाल के अब नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बन गए हैं, ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त की गई हैं? तो फ्रेंड्स ये की गई है नीरा टंडन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईगा स्वीटेक जीती हैं। ईगा स्वीटेक ने फाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया था। और पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है नोवाक जोकोविच को हरा करके। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 159 नंबर देखिए कि 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? तो फ्रेंड्स इस बार जो थीम थी 2021 में, इसकी थीम क्या थी?
तो वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 17 मई के दिन। हाल ही में बाटा इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स नए सीईओ बाटा इंडिया के कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुंजन शाह। 162 नंबर देख लीजिएगा कि हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 163 नंबर देख लीजिएगा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई के दिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वह प्रथम राज्य कौन बना है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स ये राज्य है असम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स मुख्य कोच बने हैं कौन? रमेश पवार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 166 देखिए कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये राज्य है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई के दिन। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया यानी कि पंजाब का 23वां जिला बना है? तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलेरकोटला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 169 नंबर देखिए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन है बने हैं? तो कौन बन गए हैं फ्रेंड्स? ये बन गए हैं मार्टिन ग्रिफिथ्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 170 नंबर कि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए अरुण कुमार सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, ध्यान रखेंगे। मई 2021 में किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो फ्रेंड्स ये किसने जीता है? शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शकुंतला हरक सिंह। उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है पुणे में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, तो ये बन गई हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाम इनका ध्यान रखेंगे। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? दोस्त फॉर लाइफ ऐप को जारी किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CBSE के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस देश की खिलाड़ी BJ वाल्टिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो BJ वाल्टिंग जो थे ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फ्रेंड्स पहला राज्य असम बन गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल की। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स ये कौन बन गया है? पुदुचेरी बन गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मई के दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर। उसके बाद देखिए कि हाल ही में कौन RBI के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं जोश जे कटूर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई है पुर्तगाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 183 नंबर देखिए कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 11 मई के दिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 11-12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता भारत ने किया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है?
ये जो हिमखंड है इसका नाम दिया गया है ए, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा A76। 186 नंबर देखिए कि हाल ही में किसे अप्रैल 2021 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है बाबर आजम को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 178 नंबर देख लीजिए कि हाल ही में 187 नंबर कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये किया है उड़ीसा की सरकार ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये असम के बन गए हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 देखिए कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है मई महीने के दूसरे रविवार को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? तो देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम रही थी इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर बी होना चाहिए, यहाँ पर ए होना चाहिए, ये सी होना चाहिए, फिर ये डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है? तो यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स वुमेन पूछा गया है, तो ये नाओमी ओसाका ने जीता है जो कि जापान की हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर स्पोर्ट्स पर्सन पूछता तो राफेल नडाल हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर देखिए पूछ लिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसने जीता है? तो राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 194 नंबर देखिएगा कि भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो इसे WHO ने नाम दिया है क्या? B.1617, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? ये थे संगीतकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ा घाट लमित घाट का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध जो है ये मध्य प्रदेश से है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो थैलेसीमिया दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 मई के दिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में एन रंगास्वामी का कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में एन रंगास्वामी जो हैं यह कौन से बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं 4थी बार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो फ्रेंड्स अभिलाषा पाटिल जो थी अभिनेत्री थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन रहा? तो फ्रेंड्स ये भारत रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं MK स्टालिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो ये बनाया है कामी रीता शेरपा ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल की बनी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की इससे पहले जो है शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अब इन्हें कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान हैं। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीत लिया है मार्क सेल्बी ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स ये किस देश में किया है? तो ये अल्बानिया में किया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 208 देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? कार्यकारी अध्यक्ष पूछा गया है, जबकि इसके अध्यक्ष अब बन गए हैं जस्टिस कौन? AK मिश्रा। लेकिन अब यहाँ पर जो है कार्यकारी अध्यक्ष जो बने थे ये कौन बने थे? ये बने थे प्रफुल्ल चंद्र पंत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों की पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो फ्रेंड्स ये संपन्न हुई थी इटली में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
दोस्तों 10 नंबर देखिएगा कि हाल ही में किस देश की खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये श्रीलंका के हैं थिसारा परेरा। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में विक्रमजीत कम्बरपाल का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो फ्रेंड्स ये एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 212 है कि हाल ही में बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये कौन बने हैं? टी रविशंकर बने हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 213 नंबर की प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 मई के दिन मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस जो है ये मनाया जाता है 2 मई के दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 नंबर की हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये पहला देश ब्रिटेन बन गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ का है? चीन का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 1 मई के दिन मनाया जाता है। आपको पता भी होगा पहले से। हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बन गए हैं नीरज बजाज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वन्य अन्वेषक पुरस्कार वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कृति करंत। 222 नंबर देख लीजिएगा कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो योजना है यह हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया, वह कौन थे? तो आपको पता होगा कि रोहित सरदाना जो थे यह आज तक के एक एंकर थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पत्रकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अगले वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं TB सोमनाथन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है वैशाली S हिवासे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डांस डे ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 29 अप्रैल के दिन, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में NCDEX के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो नए MD एंड CEO NCDEX के कौन बने हैं? ये अरुण रस्ते बन गए हैं। पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो ये कौन सा स्टेट है? उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा देश है? अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये कौन किए गए हैं? राजेश बिंदल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो है यरूशलेम में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप CLAP स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। हाल ही में पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मशहूर गायक थे राजन मिश्रा जी। उसके बाद देख लीजिएगा 235 नंबर की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा PV सिंधु को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 236 है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो फ्रेंड्स इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोविसेल्फ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कोविसेल्फ। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल के दिन। 238 नंबर देखिए कि हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो श्रवण राठौर जो थे एक संगीतकार थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 239 है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये किया है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने थे अतानु चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनिता गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस जो है ये मनाया जाता है 23 अप्रैल के दिन। 243 देख लीजिएगा कि हाल ही में नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेखा मेनन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये जो इदरिस डेबी थे ये चार जो है इस कंट्री के ये राष्ट्रपति थे। हाल ही में सुर्खियों में रहा मैफ्लवर 400 क्या है? तो मैफ्लवर जो है 400 जो है यह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 246 नंबर देखिए कि हाल ही में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं अर्जुन कल्याण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष यहाँ ध्यान से देखिएगा 68वें पूछा गया है। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप जरा कमेंट करके बताएंगे कि पहला स्थान किस देश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम जो महिला हैं वो कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं प्रियंका मोहिते। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 21 अप्रैल के दिन। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर 84 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जनवरी में जो जारी किया गया था उसमें भारत को 85 पर स्थान मिला था, लेकिन इसमें जो है 84 मिला है। उसके बाद देखिएगा प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है 18 अप्रैल के दिन। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है पुर्तगाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 19 अप्रैल के दिन। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल के दिन। ठीक है, चलिए 256 देखिएगा कि हाल ही में किसे मार्च 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है भुवनेश्वर कुमार को। यूनेस्को का गिलेर्मो कानो विश्व प्रेस फ्रीडम पुरस्कार यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो एंड्रिया माफ़ कीजिएगा मारिया रेसा को किया गया है। ये कहाँ की हैं? फिलीपींस की हैं मारिया रेसा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रतिवर्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अप्रैल के दिन। हाल ही में कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के महानिदेशक बने हैं? तो ये बन गया है सिद्धार्थ लोंगजाम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया है? तो ये हॉकी से संबंधित थे बलबीर सिंह जूनियर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये मनाई जाती है 14 अप्रैल के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 24वें मुख्य न्यायाधीश कौन 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं सुशील चंद्रा। ध्यान रखेंगे ये 24वें बने हैं। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना के द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी है?
तो फ्रेंड्स ये कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं पूनम गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किनको किया गया है? नीरा टंडन को। हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड्स 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है नोमैडलैंड को, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, हाल ही में पंजाब राज्य ने कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बनाया गया है पंजाब में? तो ये सोनू सूद को बनाया गया है। हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नोरा अल मतरूसी बनी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 10 अप्रैल के दिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो अब कर दिया है 2 लाख रुपया। उसके बाद है कि भारत के पश्चिमी तट पर प्रभावित करने वाले अर्ध उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश ने किया था? फ्रेंड्स यस और ताउते, ध्यान रखेंगे। देखिए ताउते का नामकरण जो है ये किया है म्यांमार ने, ठीक है। और यस तूफान जो आया था इसका नामकरण ओमान ने किया है, तो आप इसको भी साथ साथ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 272 नंबर, कि हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं संजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया 88 वर्ष की उम्र में। उनका नाम आपको बताना है, तो ये है चंद्रा नायडू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स ये देश कौन सा है? अमेरिका है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गया है चिंतन वैष्णव। उसके बाद देखिए कि हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कोसोवो की नई राष्ट्रपति बन गई हैं वजूसा उस्मानी। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं एस रमन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं शकूर राथेर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये किए गए हैं अजय सेठ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो अब राजस्व सचिव तरुण बजाज को नियुक्त कर लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं सब्बीर खंडवाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? तो ये दिया गया है सुमन चक्रवर्ती को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 284 देखिए कि हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो NV रमन्ना को किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनका क्रम याद रखेंगे, 48वें हैं। हाल ही में अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये राजस्थान बन गया है। हाल ही में देख लीजिएगा कि चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? तो ये जो बांध है ना, ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? यह है अफगानिस्तान में, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है यूनाइटेड किंगडम ने। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये कब मनाया जाता है? 288 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 अप्रैल के दिन। उसके बाद 289 नंबर देखिए कि हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो फ्रेंड्स वह एक अभिनेत्री थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 290 नंबर देखिए कि हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बन गए हैं आदिल जैनुल भाई। हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स ये किस देश के द्वारा किया गया है? ये किया गया है आइसलैंड और जापान के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किनको किया गया है? मल्लिका श्रीनिवासन को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 293 नंबर देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मुखमीत S भाटिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने
आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म दिवस जो है यह मनाया जाता है 2 अप्रैल के दिन। इम्पोर्टेंट है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला इसमें 140वां स्थान। किस राज्य ने में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा तेलंगाना में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो है यह तैरता हुआ सोलर संयंत्र है। हाल ही में किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये कौन सा किया है? तो ये किया है आरबीआई ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो यह हटा दिया है चीनी, कपास और सूत के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया है, ये मनाया गया है 31 मार्च के दिन। उसके बाद देखिए कि हाल ही में साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रजनीकांत को किया गया है। हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें शीर्ष पर अपना देश भारत रहा है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की है? तो फ्रेंड्स ये किया है भारत ने। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश के माउंट मोरोपी ज्वालामुखी जो है माउंट मेरापी उसमें विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया का है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने नए वाहन की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? तो फ्रेंड्स ये रखा है 25%। उसके बाद देख लीजिएगा किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? ये चुना गया है HDFC बैंक को। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है इरफान खान को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड तो ये दिया गया है तापसी पन्नू को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं? तो ये किए हैं 7 राज्यों के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 313 नंबर देख लीजिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंधों को किस तारीख तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ा दिया है जून 2021 तक, 30 जून 2021 तक। हाल ही में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो पार्क है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन जो किया गया है गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो फ्रेंड्स ये किसको किया है? ग्रेट खली को किया है। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किसको? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आशा भोसले जी को। 318 नंबर देखिए कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को शामिल किया है? तो ये किया है किरण रिजिजू ने। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत निम्न में से कौन सा स्थान पर है? तो भारत को इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरद पगारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? तो ये किया है बिहार ने। विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 27 मार्च के दिन। हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। हाल ही में नवीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? तो ये किया है वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को कहाँ कमीशन किया गया है? तो फ्रेंड्स इसको किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है?
तो फ्रेंड्स ये बन रही है नॉर्वे में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 18 देशों के लिए। हाल ही में आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर जो है रही हैं? तो ये रही हैं सैफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 330 नंबर की, हाल ही में वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, अगर 2019 पूछा जाए आपसे तो सुल्तान कबूस बिन सईद याद रखेंगे, ओमान के सुल्तान थे जिनका कि निधन भी हो चुका है। हाल ही में किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटा है? तो ये जो ज्वालामुखी है फ्रेंड्स ये कहाँ है? इक्वाडोर में है। 332 नंबर देख लीजिएगा कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर के निम्न में से कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 5 लाख रुपये। 333 नंबर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंग परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 2 दिवसीय नंदिनी नदी महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका समापन मैंगलोर में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए विश्व जल दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय जो था फ्रेंड्स ये है वैल्यूइंग वाटर। 22 मार्च के दिन जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? तो फ्रेंड्स बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने सही दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? तो ये किसने किया है? यूएनडीपी ने किया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया है? तो राइट आंसर स्पेन हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर के उभरा है? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कंगना रनौत को। उसके बाद देखिए साहित्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 मार्च के दिन। 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है छिछोरे को। उसके बाद देखिए झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो ये दिया है 1 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ये फिनलैंड ने किया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का सरकार्यवाहक या महासचिव चुना गया है। तो ये किनको चुना गया है? ये चुना गया है दत्तात्रेय होसाबले को। उसके बाद देख लीजिएगा कि सामिया सुलूहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो ये बन गई हैं तंजानिया की। 347 नंबर है कि भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? ये जीत लिया इन्होंने स्वर्ण पदक, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो फ्रेंड्स ये हरियाणा ने जीता है। 349 नंबर देखिए कि हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है ढाका में। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर कौशल्या शंकर हो जाएगा। 351 नंबर देख लीजिएगा कि हाल ही में किससे ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं रीज अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो फ्रेंड्स ये किसने बदल दिया है? बांग्लादेश ने। हाल ही में टाइम्स के फ्रंट कवर पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बन गए हैं? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे और फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग बाकी के जो प्रश्न हैं उनको कवर कर लेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।